हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी शिक्षक अभ्यर्थी ओएमआर लोड किए हैं, बहुत सारी मिस्टेक देखने को मिल रही है। जी हाँ, आपको बताते चले कि कल के दिन हम बीपीएससी ऑफिस गए हुए थे, जिसका कारण था कि मेरा ही डेट ऑफ बर्थ जो है गलत हो गया है और उसमें ऐसा एरर आया है कि लगभग 20 साल का गैप आ गया है। तो कल हमने जब अपने मार्क्स को जोड़ा तो देखा कि अगर हमारी रिजल्ट फंसती है तो टाई ब्रेकर का मसला उभरेगा। अगर मान लीजिए सिमिलर नंबर के दो अभ्यर्थी मिल गए, वहाँ पे सवाल पैदा होगा कि दिया किसको जाए, तो वहाँ पे टाई ब्रेकर देखा जाएगा। और जो मेरा गड़बड़ी वाला डेट ऑफ बर्थ है वो ऐसा हो गया है कि डेट ऑफ बर्थ कम हो गया है। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि हम बाहर हो जाएं। यह सोच के उसको सुधरवाने के लिए हम बीपीएससी ऑफिस गए। वहाँ पे जो चीज़ें हुई, जो बातें हुई, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। कौन कौन से अधिकारी से हम मिले और अपनी प्रपोजल, अपनी बातों को रखें, सारी बात इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपका ओएमआर, गोला और डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर कोई भी मिस्टेक है, वो सारी चीज़ें आज मैं बारी बारी से आपको बता दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कल बहुत अच्छे ढंग से बीपीएससी कार्यालय में बात हुई। हाँ, इसको भी नहीं काटा जा सकता कि एक दो जगह जहां हम गए वहां हमको थोड़ा उनके एग्रेशन का भी सामना करना पड़ा, लेकिन बहरहाल हम तो स्टूडेंट हैं, वो अधिकारी हैं, तो उनका एग्रेशन जायज़ है, चलिए उसको हटा देते हैं। लेकिन बातें क्या क्या हुई उसको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल भी आपके एक शिक्षक साथी का चैनल है और आपके साथ कभी भी परफेक्ट न्यूज के साथ जुड़ते हैं। हम यह ध्यान देने की कोशिश नहीं करते कि दिन भर में हमको 5 वीडियो अपलोड करना है, बल्कि हम यह देते हैं ध्यान और प्रधानता कि एक ही वीडियो हो और स्वच्छ हो। हम अपना 100% देने का पूरी कोशिश प्रत्येक वीडियो में करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का कंट्रोवर्सी भी रहता है, तो उतना जो है किसी को आप 100% खुश नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। कुछ लोगों को अच्छी भी लगती है, कुछ लोगों को बुरी भी लगती है। तो इसके दो पहलू होते हैं, कोई भी चीज़ है दो पहलू है, तो उसके लिए घबराना नहीं होता है, चलते देना चाहिए। तो चलिए आते हैं मुद्दे पे और बात करेंगे। देखिए, जब मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो वहाँ पे हमको एक एरर दिखा। वो एरर ये था कि हमारा डेट ऑफ बर्थ में 10 साल का गैप था। वहीं पे हम विचलित हुए। हालांकि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए, इमीडिएटली हम बीपीएससी ऑफिस गए। पहले की कहानी बता रहे हैं, एडमिट कार्ड आने के टाइम की। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमने पूछा कि सर ऐसा ऐसा इशू आ रहा है कि हमको दिक्कत हो जाएगा। तो वहाँ पर हम परीक्षा विभाग में गए। परीक्षा विभाग में हमको भेजा गया, सिक्योरिटी से बोला कि जाइए परीक्षा विभाग में बोलिएगा, तो वहाँ पे आपका ठीक कर देगा। गए, साहब से मिले। साहब जो थे अच्छे ढंग से हमको बिठाए भी, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि ये सारी मिस्टेक्स जो है ये बहुत सारे अभ्यर्थियों की है, इस पर हम लोग काम करेंगे, अभी तो नहीं कर रहे हैं। फिर हमने बोला कि सर, रिक्वेस्ट किया कि सर हम बहुत दूर से आए हैं। तो कहाँ से आए हैं? तो हमने अपने जिले का नाम बताया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि रुकिए 2 मिनट, और इशारा किया कि बैठ जाइए। तो हम उनके सामने वाले कुर्सी पे बैठ गए। वहाँ पे उन्होंने एक अपने से सीनियर को फ़ोन लगाया, बोला कि सर हम लोग जो है ऐसे ऐसे मिस्टेक्स आ रहे हैं, क्या इस पर कुछ लेटर वेटर तो निकाल सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी जो है परेशान नज़र आ रहे हैं, बार बार ऑफिस को भी आ रहे हैं। तो पता नहीं उनका क्या उनके साथ बात हुआ, वो हंसे और उसके बाद फ़ोन रख दिए। बोले बाबू देखो, कुछ भी सुधरेगा, एग्ज़ाम दे के आओ, हमारा बेस्ट ऑफ लक है तुम्हारे साथ, एग्ज़ाम दे के आओ, डेफिनेटली सुधरेगा। हम यहाँ तक बोले कि सर हम जा रहे हैं, लेकिन हम आएंगे तो फिर आपसे मिलेंगे। तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। बहरहाल एग्ज़ाम देने के बाद सब लोग अपने नंबर को चेक किए, ओएमआर को भी चेक किए। बहुत सारे लोगों का गोला का मिस्टेक है, ये सब चीज़ें हैं, इस पर भी बात करेंगे आगे। लेकिन अब अपनी कहानी थोड़ी हम बता देना चाहते हैं। तो एग्ज़ाम देने के बाद कल के दिन हम गए बीपीएससी ऑफिस, क्योंकि पहले जो असमंजस थी, हमको लग रहा था कि मेरा भी नंबर कम आ रहा है, तो हम खामोश थे कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, क्या फ़ायदा कहीं जाने से, हाथ पैर मारने से। लेकिन जोड़ने के बाद लगा कि नहीं, रिजल्ट हो जाएगा। तो बीपीएससी ऑफिस गए तो वहाँ देखे कि जिनसे हम मिले थे पहले, उन्हीं के पास गए। पहले जब मिले थे
वो देखते पता नहीं हमको पहचान गए कि क्या। उनका कहना था कि जाइए जाइए आप लोग का सारा काम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। हम बोले सर हम डेट ऑफ बर्थ के लिए आपसे आए थे मिलने। तो हाँ हाँ कोई इशू नहीं है, वो काउंसलिंग के टाइम अपने आप सुधर जाएगा। पल्ला झाड़ लिए, मतलब हमको, हम अपनी और बातें रखते बोले आपको बोल दिए ना जाइए जाइए। अब पता नहीं उनका मूड कैसा था, नहीं था, भगवान जाने। तो हम खामोश होकर चुपचाप उनके केबिन से बाहर आ गए। बाहर परीक्षा विभाग में और भी लोग कर्मचारी वगैरह बैठे थे, उनसे बात किए कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ से तो होगा नहीं, डायरेक्ट शब्दों में कह दिया यहाँ से आपका होगा नहीं, आप किसी के पास भी चले जाइए। उनके बगल में एक आदमी बैठे हुए थे, वो दोनों आपस में कुछ बात किए, फिर बोले कि एक काम कीजिए आप नीचे चले जाइए। तो नीचे हम गए, वो एग्ज़ाम कंट्रोलर जो होते हैं आईटी सेक्टर, आईटी के हेड हैं, कुंदन सर नाम है, कि उनके बगल में एक ऑफिस है, उसमें जाके पहले बात कीजिएगा, उसके बाद जाइएगा आप कुंदन सर के पास। हम वहाँ भी गए तो उन्होंने भी थोड़ा एग्रेशन से बात किया, कहाँ से आए हैं, क्या है। हम बोले सर ऐसा ऐसा बात है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हम थोड़ा खामोश खड़े हुए, बोले कि कौन से कैटेगरी से हैं। हम बोले सर BC से। तो बोले कि ठीक है रुकिए देखते हैं। देखा, बोला कि देखिए कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ से आपका कुछ नहीं होगा, जाइए काउंसलिंग कराइए, रिजल्ट आता है तो आप काउंसलिंग में आपका सुधार हो जाएगा, वो भी शिक्षा विभाग करेगा, हम लोग नहीं कर सकते हैं। और अगर नहीं आता है तो TRE 4 का तैयारी कीजिए। ऐसे ही साफ लफ्जों में कह दिया। फिर मन नहीं माना, फिर हम गए कुंदन सर के पास, वहाँ भी बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो देखिए हुआ क्या, जैसे ही उनके केबिन में हम घुसे तो उनका सीधे कहना था कि यहाँ क्या हुआ, आप लोग का रिजल्ट सब डाटा अपलोड हो जाएगा, आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण का वो लिस्ट आने के बाद ही आप लोग का रिजल्ट अपलोड होगा, और रिजल्ट में अभी देरी है, आप लोग बार बार ऑफिस का चक्कर नहीं लगाइए। इतना बात कर दिए। हमारे सर हम इस चीज़ के लिए नहीं आए हैं, हमारा डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है। बोले क्या हुआ, 74 का 84 हो गया। तो हम बोले कि नहीं सर 84 का 94 हो गया, ऐसे ही हम भी बोल दिए। तो बोले कि हाँ हम जानते हैं 20-25 साल सर्विस करना हो गया, मेरा भी कुछ अनुभव है, उससे दिक्कत नहीं है, घबराइए मत, सही हो जाएगा। और वो आपका काउंसलिंग के टाइम सही होगा। क्योंकि हम बोले कि सर हमको डर लग रहा है। तो ना डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बायोमेट्रिक दिए हैं तो आपका वो आधार उठा लिया है, और इस इशू के चलते आप डरिए मत। क्योंकि आपका जब सब ओरिजिनल है, एक आवेदन में आपका गलत है, तो उसके लिए डरना नहीं है। वहीं पे काउंसलिंग में ही आपको जिला मजिस्ट्रेट के समकक्ष के अधिकारी का, जो उनके जूनियर होते हैं, एक एफिडेविट लगा दीजिए, मैंने SDM का एफिडेविट लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आप तो ओरिजिनल है, आपका फिर बायोमेट्रिक करेगा तो देखेगा कि आपका आधार वाला डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस उठाएगा। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, काउंसलिंग में डरिएगा मत, इतना बोले। फिर हम भाई क्यों अब ज़्यादा बात करना, भाई बड़ा अधिकारी है, हम वहाँ से चुपचाप निकल गए। फिर एक जगह गए तो वहाँ पे हमको शालीनतापूर्वक बैठाया गया, वहाँ पे बताया गया, हम पूछे कि सर OMR में भी बच्चों का, मतलब पहले तो भाई अपनी बात है तो पर्सनल व्यक्तिगत अपनी बात तो रखेगा ही आदमी। उन्होंने कहा कि आयोग के ऑफिस में आप किसी के पास जाइएगा यही बात बोलेगा। बात भी सही है, जितने लोगों के पास गया लगभग सब लोग का वही रिस्पॉन्स था। तो अब बात हमने चालू किया कि सर गोला में थोड़ा एरर आ रहा है। तो बोला हाँ वो 2 घंटा में हट जाएगा, सब हट जाएगा। तो हमको लगा कि गोला हट जाएगा, लेकिन देखे कि गोला का वो जो रिस्पॉन्स शीट है वही हट गया है। तो ये बात उनकी सच थी। और उसके बाद जिनका OMR में रोल नंबर नहीं है, तो बार कोड जो होता है, बार कोड के माध्यम से रोल नंबर उठा लिया है ऑलरेडी सभी लोगों का, जिसका प्रमाण है कि सभी लोगों का OMR शीट उनके रोल नंबर के हिसाब से वो लोग डाउनलोड कर पाए हैं। तो जिनका रोल नंबर छूटा है वो बिल्कुल बेफिक्र रहे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबका रोल नंबर उठा लिया है। रही बात कि रिजल्ट कब तक आएगी, तो रिजल्ट का अभी जहाँ तक है समान प्रशासन विभाग ये लेटर तक नहीं अभी भेजा है कि जो है कितने % के आरक्षण के प्रावधान के अनुसार रिजल्ट को बनाना है, इसलिए अभी तक खामोश है और रिजल्ट में देरी होगी। आंसर की के सवाल पे आंसर की का टाइम आ चुका है, आज या तो कल आ जाएगा। और रही बात और कुछ जो मिस्टेक्स है, मतलब ओवर राइटिंग वगैरह का, तो वो जैसे OMR में लोग कुछ खरोच किए हैं वो नहीं सुधरेगा, और वो हो सकता है कि OMR भी कैंसिल हो जाए, ये भी बात है। द गॉडेज ऑफ लर्निंग, जय माँ सरस्वती, 786, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस टाइप के जितने भी OMR हैं सब कैंसिल हो जाएंगे, उसमें किसी का रिजल्ट नहीं आने वाला है।
जो गोला नहीं रंगे हैं उनका भी कैंसिल हो जाएगा। सारी चीज़ें ऐसे बात हुई। एक बार बार घूम रहे थे तो एक साहब ने हमको नोटिस किया, उन्होंने बुलाया, बोला कि देखिए ये आयोग है, यहाँ पे जो बात एक जगह बोल दिया गया उस सब का बात मैच करेगा। और रही बात कि इधर उधर जा रहा है कोई मिल गया तो इसमें ये सब चीज़ नहीं चलता है कि कोई कहीं दे के काम करा ले, ये आयोग है, फंस भी सकते हैं आप। बाहर भी अगर कोई कह दे कि हम काम करा देंगे, इतना पैसा दीजिए, तो ये सब मत कीजिएगा, काम भी नहीं होगा, पैसा भी चला जाएगा। ये आयोग है, ये बात जान लीजिए। मतलब टोटली हमको डराए, मतलब बात भी सही बताया, अच्छा कन्वर्सेशन किए और अच्छा समझाए भी, तो हमको लगा कि बात सही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिन अभ्यर्थियों का OMR या फिर डेट ऑफ बर्थ का जहाँ तक अगर एरर है तो काउंसलिंग में ही सुधरेगा, एफिडेविट ले जाना होगा। उसके लिए शिक्षा विभाग को जाके लेटर देना होगा, क्योंकि जब काउंसलिंग होगा उस समय एफिडेविट के लिए वो लेटर निकाल देगा, सबको सहूलियत हो जाएगा। तो हमारे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम को जितने भी लोगों का डेट ऑफ बर्थ इशू है वो सभी लोग चैनल को ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल को, और एक ही बार सब लोग चल के आवेदन दिया जाएगा कि भाई हमारा डेट ऑफ मिस्टेक है, उसके लिए आप कुछ ऐसा कीजिए कि हमारा काउंसलिंग हो सके। और ये रिजल्ट के बाद सभी को तैयार रहना होगा। हालांकि फर्स्ट टाइम हम जुड़ने के लिए कह रहे हैं, एक दो वीडियो में और कहेंगे कि टेलीग्राम में जुड़िए सभी लोग, और सब लोग के लिए ज़रूरी है, जो भी एरर है जुड़े रहेंगे। क्योंकि एक बात हमने कल नोटिस किया कि जब हम लोग एक्टिव थे, ग्रुप था, कोई भी काम देरी नहीं होता था। TRE 1 में भी आप देखेंगे जो भी एरर हुआ बैक टू बैक लेटर निकलते गया, लेकिन थोड़ा सा हम लोग डीएक्टिव हुए, जिसका कारण ये था कि कुछ साथी ज्वाइन कर गए, कुछ साथी बेरोजगार हैं, कुछ साथी चिंतित हैं। तो इसी सब कारण की वजह से हम लोग यूनिटी जो थी टूट गई। आज थोड़े थोड़े मिस्टेक्स के लिए भी हम जैसे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए सभी लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और जो भी समस्या है वहाँ पे बताइए, और उसके लिए काम करना चालू करना होगा। लगता है कि आपको रिजल्ट हो जाएगा, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें हमारे समझ में आए होगी, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।